जरा सोचो, अगर आपको अपने कंप्यूटर से सीधे बात करनी हो, वो भी सिर्फ 0 और 1 का यूज करके, कितना मुश्किल होगा ना। यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम काम आते हैं। ये आपके और आपके कंप्यूटर के कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये वह नींव है जिस पर बाकी सभी प्रोग्राम्स चलते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर सर्किट्स और चिप्स का एक बेकार कलेक्शन होगा। ओएस एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप कंप्यूटर के इनर वर्किंग्स को जाने बिना ही उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। जिस मोमेंट आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उस मोमेंट से लेकर जब तक आप उसे बंद नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम बिहाइंड द सीन्स काम करता रहता है। ओएस प्रोसेसर से लेकर मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रिंटर्स और कीबोर्ड्स जैसे पेरिफेरल्स तक सब कुछ मैनेज करता है। ये सुनिश्चित करता है कि हर कंपोनेंट दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करे और आपको एक सीमलेस कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस मिले। असल में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ परफेक्ट हार्मनी में बजें। आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कंप्यूटर्स रेयरली ऑपरेट इन आइसोलेशन। ये विशाल नेटवर्क्स में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को सीमलेसली शेयर करते हुए। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने नेटवर्किंग कंपोनेंट के जरिए इस कनेक्टिविटी को फैसिलिटेट करने में क्रूशियल रोल निभाता है। यह कंपोनेंट आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है, लोकली और इंटरनेट दोनों के जरिए। नेटवर्किंग के हार्ट में आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट है। जैसे हर घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, वैसे ही नेटवर्क पर हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो उसे आइडेंटिफाई करता है। यह एड्रेस एक न्यूमेरिकल लेबल होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले हर डिवाइस को असाइन किया जाता है, जो कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है। आईपी एड्रेसेस के दो मेन टाइप्स होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 एड्रेसेस पुराने स्टैंडर्ड हैं और खत्म हो रहे हैं, जबकि IPv6 एड्रेसेस बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और फ्यूचर यूज के लिए प्रैक्टिकली अनगिनत एड्रेसेस का पूल प्रोवाइड करते हैं। जब आप कोई ईमेल सेंड करते हैं या वेब ब्राउज करते हैं, तो आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को ढूंढने और उनसे कम्युनिकेट करने के लिए इन आईपी एड्रेसेस का यूज करता है। कंप्यूटर्स को नेटवर्क पर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत होती है। यह लैंग्वेज है TCP/IP स्टैक, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स का एक सेट जो यह गवर्न करता है कि इंटरनेट पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है। इसे रूल्स और प्रोसीजर्स के सेट की तरह समझो जो यह इंश्योर करते हैं कि डेटा करेक्टली सेंड और रिसीव हो। TCP/IP स्टैक को अलग-अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है, हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP। IP एड्रेसिंग पार्ट को हैंडल करता है, यह इंश्योर करते हुए कि डेटा सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ TCP डेटा को पैकेट्स में ब्रेक डाउन करने, रिलायबल ट्रांसमिशन इंश्योर करने और रिसीविंग एंड पर पैकेट्स को फिर से असेंबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। IP एड्रेसिंग के अंदर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लूप बैक एड्रेस का। यह स्पेशल एड्रेस यूजुअली 127.0.0.1 हमेशा लोकल मशीन को रेफर करता है। यह कंप्यूटर के खुद को मैसेज भेजने का तरीका है जो टेस्टिंग और डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूजफुल होता है। लूप बैक एड्रेस पर डेटा सेंड करके डेवलपर्स वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या सिंगल मशीन पर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर बिना नेटवर्क पर डेटा भेजे करेक्टली काम कर रहा है। सेक्शन 4, सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके डेटा को सेफगार्ड करने और आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिटिकल रोल निभाते हैं। इनमें अनऑथराइज्ड एक्सेस और मलिशियस अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन्ड सिक्योरिटी फीचर्स का रेंज होता है। एक फंडामेंटल सिक्योरिटी फीचर है फायरवॉल। इसे अपने कंप्यूटर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड समझो जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। यह आपके कंप्यूटर और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच एक बैरियर का काम करता है, किसी भी अनऑथराइज्ड कनेक्शन को ब्लॉक करते हुए। फायरवॉल्स नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करके और रूल्स के सेट के अगेंस्ट उसकी तुलना करके काम करते हैं। अगर ट्रैफिक मैलिशियस एक्टिविटी के लिए किसी रूल से मैच करता है तो फायरवॉल उसे ब्लॉक कर देता है। सिक्योरिटी का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन आपके डेटा को स्क्रैम्बल कर देता है, जिससे यह डिक्रिप्शन की के बिना किसी के लिए भी अनरीडेबल हो जाता है।
ये पासवर्ड्स, फाइनेंशियल डेटा और पर्सनल फाइल्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्राइंग आइज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्रूशल है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स अक्सर बिल्ट इन एन्क्रिप्शन टूल्स प्रदान करते हैं और कई एप्लीकेशंस एन्क्रिप्शन भी ऑफर करते हैं। सेक्शन 5 एक्सेस कंट्रोल। हु गेट्स इन? आपके कंप्यूटर का यूज करने वाले हर व्यक्ति को आपकी सभी फाइल्स और सेटिंग्स तक एक्सेस नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स प्रदान करते हैं ताकि यह रिस्ट्रिक्ट किया जा सके कि अलग-अलग यूजर्स क्या कर सकते हैं। यह प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने और सिस्टम में अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस को रोकने के लिए एसेंशियल है। सबसे कॉमन एक्सेस कंट्रोल मॉडल है यूजर अकाउंट्स। हर यूजर का एक यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड होता है और उनके एक्सेस राइट्स उनके अकाउंट के टाइप से डिटरमिन होते हैं। उदाहरण के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पास आमतौर पर सिस्टम का फुल एक्सेस होता है, जबकि एक स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट के पास लिमिटेड प्रिविलेजेस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स फाइल्स और फोल्डर्स तक एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए परमिशंस का भी यूज करते हैं। आप हर फाइल या फोल्डर के लिए स्पेसिफिक परमिशन सेट कर सकते हैं, यह डिटरमिन करते हुए कि कौन इसे रीड, राइट या एग्जीक्यूट कर सकता है। कंट्रोल का यह ग्रैन्युलर लेवल यह इंश्योर करता है कि केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर सकें। सेक्शन 6 यूजर इंटरफेस, योर विंडो टू द डिजिटल वर्ल्ड। यूजर इंटरफेस या यूआई वह तरीका है जिससे आप अपने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें डेस्कटॉप, विंडोज, आइकॉन्स और मेन्यूज शामिल हैं। एक वेल डिजाइंड यूआई कंप्यूटर को यूज करना इंट्यूटिव और एंजॉयबल बनाता है, जबकि एक पोरली डिजाइंड यूआई कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। यूजर इंटरफेसेस के दो मेन टाइप्स होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेसेस या CLIs और ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस या GUIs। CLIs में आपको कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कमांड्स टाइप करने पड़ते हैं, जबकि GUIs आपको स्क्रीन पर ग्राफिकल एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए माउस और कीबोर्ड का यूज करने की परमिशन देते हैं। ज्यादातर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स GUIs का यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं। यूजर इंटरफेस सिर्फ एस्थेटिक्स से ज्यादा है, यह ह्यूमन इंटेंशन और कंप्यूटर एग्जीक्यूशन के बीच का ब्रिज है। इसे इंट्यूटिव, रिस्पॉन्सिव और अलग-अलग यूजर नीड्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अडेप्टेबल होने की जरूरत है। एक वेल डिजाइंड यूआई कॉम्प्लेक्स टास्क्स को भी सिंपल और एंजॉयबल बना सकता है।